Doing well. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क वन. It's a complete guide, so listen carefully and don't skip the video, right? So यहाँ पे टाइम जो है वो दैट इज़ about 20 minutes. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू राइट इज 150. आपको नज़र आ रहा है, ये है आपके पास. टास्क वन जो है दैट डिस्क्राइब and compare information, report data, or explain a process or method. What is the assessment criteria? That is covering task achievement. The first one is covering features clearly. जो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको आपने कंप्लीट करना है, राइट. उसके बाद एक कोहेरेंस एंड कोहेजन, दैट मीन्स अ लॉजिकल फ्लो, लिंकिंग वर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, आपके राइटिंग में फ्लो होनी चाहिए. एक लेक्सिकल रिसोर्स, दैट इज वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी. Number 4 is your grammatical range and accuracy. That means usage of complex sentences, correct tenses and all of that, right? Okay, सबसे पहले हम जो करते हैं, जो majority of the tests ask is to describe the line graph. तो line graphs के अंदर ये हम एक line graphs को डिस्कस कर रहे हैं. फोकस ऑन ट्रेंड्स. ठीक है, ये ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करना है जिसमें इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, स्टेबिलिटी हो, फ्लक्चुएशन हो, use time related vocabulary, rose steadily, decline sharply, remain stable. ठीक हो गया. तो ये एक लाइन ग्राफ है. यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है. यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, ये ब्लू जो है दैट शोज लोकल स्टूडेंट्स एंड येलो दैट शोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने ईयर को डिस्क्राइब किया हुआ है, दिया गया है ग्राफ्स के अंदर. और यहाँ पे इस तरफ जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ऑन वर्टिकल एक्सिस, राइट. यहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन किस तरह करना है. The line graph illustrates the number of international students in UK universities between 2000 and 2020. यहाँ से 2000 से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये 2020 तक है. सही, ओके. ये चीज़ हमने, और ये हमने ग्राफ से देख के ये राइट. यहाँ पे अब हम ट्रेंड्स को देखेंगे. ओवरऑल the total number of students showed a steep upward trend, with overseas students experiencing the most significant growth. ठीक है, 2000 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो थे 2000 में 20,000 थे. और फिर जब हम यहाँ पे आते हैं इधर तो ये बनता है 2020 में ये कितने बन गए हैं, तकरीबन 80. ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें. यहाँ पे 2000 around 20,000 international students were enrolled compared to 100,000 in 2020, right? Okay, so यहाँ पे meanwhile local students number increased moderately from 80,000 to 1,20,000. अब जो लोकल स्टूडेंट्स है, कौन सा लाइन जो है वो ये है, ये जो ब्लू लाइन है. तो ब्लू लाइन मॉडरेटली इसलिए है कि वो 2000 में 80,000 रुपये और 2020 में वो 1,20,000, तो इतना ज़्यादा वो नहीं आया हुआ है. तो इसलिए हम कहते हैं कि इंक्रीज्ड मॉडरेटली. ठीक है, उसके बाद आपके जो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है बार चार्ट्स. तो बार चार्ट्स जो है बेसिकली compare categories at a single point in time or across years using comparative structures. ठीक है, अब यहाँ पे जो है परसेंटेजेस दिए गए हैं, इस तरफ नंबर ऑफ ममालिक के नाम है, कंट्रीज नेम्स. ठीक है,
ये 2010 में कार ओनरशिप इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो द बार चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड ओनिंग कार्स इन 5 यूरोपियन कंट्रीज इन 2010। 2010 में 5 यूरोपियन कंट्रीज में कार ओनर्स की परसेंटेज है वो कंपेयर कर रहा है, ये पाई चार्ट, सॉरी बार चार्ट, ठीक है। So it is evident that Germany had the highest car ownership at nearly 80%, while Spain had the lowest at just over 40%. ये मैंने यहाँ से देखा है, जर्मनी जो है वो हाईएस्ट है 80% है, और स्पेन जो है that is the lowest car owners, okay, that is 40%. France and Italy recorded similar figures of around 60%. France or Italy to that stands at 60%, right, in 2010. ये बहुत आसान है, आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है पाई चार्ट्स शो proportions, percentages, useful phrases जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, accounted for, represented और made up of, right। यहाँ पे 50% जो है वो कूल है, यहाँ पे सोलर विंड है, ठीक है। इस तरफ ऑयल है और क्रूड जो है वो 50% से कम हो गया, 25% हो गया, हाइड्रो जो है वो 20% हो गया, 10% से ज़्यादा हो गया, और जो सोलर विंड है दैट डिक्रीज, उसका परसेंटेज कम हो गया 10% से ज़्यादा हो गया, सॉरी 10% से इंक्रीज हो गया 30%। तो यही चीज़ें हमने इधर डिस्क्राइब करी। The pie chart shows energy consumption in Australia in 2020, right? ये 2000 है इस तरफ और ये 2020 इसके अंदर जो है एनर्जी कंजम्पशन जो है ऑस्ट्रेलिया में डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। ओवरऑल कोल यूजेज फेल कंसिडरेबली, कोल का जो है फेल हो गया, गिर गया, वाइल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज गेन पॉपुलरिटी। रिन्यूएबल एनर्जी की जो है उसने पॉपुलरिटी गेन की है, ठीक है। इन 2000 कोल मेड अप हाफ ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन, 2000 में कोल जो था वो half of the energy consumption, but by 2020 this had dropped to 25%. In contrast, इसके बरक्स solar and wind energy rose from under 10% to nearly a third। यहाँ पे 10% से solar wind जो है वो 30% तक increase हो गया, right, percentage। तो ये आपका था पाई चार्ट्स। इसके अलावा टेबल्स हैं, टेबल्स जो है बहुत आसान है। यहाँ पे कंट्रीज हैं यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरीज हैं। इसको आपने टेबल जो है दैट कंटेन एग्जैक्ट डेटा, यू डोंट नीड टू रिपोर्ट एवरी नंबर, हाईलाइट कंपैरिजंस एंड की डिफरेंसेस, ठीक है। The table provides information about average monthly salaries in 4 countries in 2025. Overall, the USA had the highest salary. USA का highest है कि नहीं, ठीक है। Whereas India had the lowest, India का सबसे कम है। The average monthly salary in the USA was 4,500, nearly 5 times higher in Brazil, which is Brazil में 900, ठीक है, and more than 10 times higher than India, और 10 times higher है India से, ठीक है। ये आपका था टेबल्स। अब टेबल्स के नीचे आखिर में प्रोसेस डायग्राम है। ये प्रोसेस डायग्राम describes stages in natural or man-made process use passive voice in sequencing words like first, next, then finally। तो यहाँ पे ये एक cold water इंजेक्ट हुआ है hot rocks के अंदर, that produced वो production well में चला गया, steam फिर turbine, generator, electricity बनने का process है, right। The diagram illustrates the process of producing electricity from geothermal energy. Overall, the process involved 5 main stages, beginning with cold water injection and ending with electricity generation. Firstly, cold water is pumped down into an injection well. Next, it passes through hot rocks where it is heated. The resulting hot water rises to the production well, and steam is directed to a turbine, which drives a generator to produce electricity। ये इसको कहते हैं प्रोसेस डायग्राम्स। तो आई होप आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ आई तो लाजमी इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर